बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आफा अब्बासी आपकी टीचर आज आपके सामने ये 9th क्लास की बुक से जो इसका टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए क्योंकि ये जो है ये सारी आपकी जो बुक है उसका ये बेस है। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life। मीन्स ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो सबको पता है कि सेल के बने हुए हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्म का जिक्र है, प्रोटोप्लाज्म इसको दोनों कैरेक्टर से, फिजिकल भी और केमिकल भी, ये प्रोटोप्लाज्म भी दरअसल लाइफ का ही बेस है। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो लफ्ज आया है ये है क्या चीज? प्रोटोप्लाज्म दरअसल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। मीन्स प्रोटोप्लाज्म सेम, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों एक ही चीज है। अब जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड है पानी की तरह, जो है वो जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये आप जो है बात समझ लें। अब ये जो है कुछ लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की जिनको हमने ये 8 पॉइंट से किताब में जो है बुक में शो किया गया है। सबसे पहली पॉइंट है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एटम जो लफ्ज है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से 6 से लेकर 8 तक सुना होगा। एटम, अब एटम क्या है? जितने भी मैटर है, जितना भी मैटर है मीन्स जितना भी मादा है, ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारे जो है वो मादा से यानी मैटर से बनी हुई है। अब मैटर जो है, मैटर क्या है? ये कुछ एलिमेंट्स है, अनासर है, उनसे बना हुआ है मैटर। और जो मैटर है वो किससे चीज कंपोजिशन है मैटर की? कंपोज ऑफ एटम। मैटर जो है वो एक एटम से बना हुआ है। एटम क्या है? एक एटम इतना छोटे से छोटा जरा होता है जिसको हम मजीद डिवाइड या पीसेस में नहीं कर सकते। या ब्रैकेट में देखें, अ मीन्स नॉट मीन्स विदाउट, ठीक है। ये एटम का है। अ मीन्स नॉट मीन्स विदाउट फॉर्म या कट, यानी जिसको मजीद कट नहीं कर सकते, मजीद पीसेस में नहीं कर सकते, हम उसको एटम कहते हैं। और जितना इतना छोटा बारीक ये एटम भी कुछ चीजों से मिलकर बना है, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिससे ये एक एटम मुश्तमिल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो जो है जो हम जो है वो एक शेल बन है, एक किस्म का ये जो है एटम, इसके जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके जो है इर्द गिर्द वो चक्कर लगाते हैं और प्रोटीन और न्यूट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस पे मौजूद होते हैं। अब जो नेचर में है, इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट। हमारी इस दुनिया में, इस अर्थ पर जो है 100 से ज्यादा एलिमेंट को जो है वो जो है डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। तो अब उन 100 एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत अहम है लाइफ के लिए। मीन्स 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट विच आर वाइटल फॉर लाइफ, यानी जिंदगी के लिए जो 16 एलिमेंट्स हैं वो बहुत अहम है, इसीलिए उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। मगर उन 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट जो हैं वो उनको हम क्या कहते हैं? बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी वो लाइफ के बेसिक हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये जो है ये 6 एलिमेंट्स यानी लाइफ के बेस है, ठीक है। तो आगे हम जो है थोड़ी सी ये स्ट्रक्चर आपके बुक में दी गई है, इसको जो है ज्यादा इसमें समझिए। अब ये देखें, एटम है, एटम का है छोटा सा छोटा जरा, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये देखें, ऑक्सीजन जो है इसको ये एक एक ही एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इन दो एलिमेंट को ये मॉलिक्यूल, अब जब दो ऑक्सीजन के यानी O2 आपस में मिलेंगे तो ये हो गया मॉलिक्यूल, यानी डाई ऑक्साइड। डाई मीन्स टू, यानी
ऑक्सीजन के जो दो एलिमेंट है उनको मिलाकर हम कहेंगे मॉलिक्यूल। यानी एक एलिमेंट जो है एलिमेंट वो हो गया एटम, अब जो ये दूसरे दो एलिमेंट जो मिले वो हो गया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के भी दो इकसाम हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स जो बड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल, इसका एग्जांपल हम फास्फोलिपिड देते हैं। फास्फोलिपिड क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन जो है बनी हुई है फास्फोलिपिड से, ये मैक्रो है। मैक्रो मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल है। अब जो है ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है यानी फास्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन इस पर मुश्तमिल है वो सेल है, ये सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है। अब जो है ये है सेल। सेल अब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू अब ये देखें ये एपिथेलियल टिश्यू, ये इसका एग्जांपल दिया गया है। इस टिश्यू में से एपिथेल चार किस्म के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा चौथा होता है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये चार किस्म के टिश्यूज जो होते हैं ये हमारे ऑर्गन्स में उनके बने हुए हैं। अब है दूसरा, अब टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ऑर्गन। जैसे लंग है, ये लंग एक किस्म का ऑर्गन है। फिर है ऑर्गन, दूसरे बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हार्ट जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह इस पूरा जो ट्रेकियल सिस्टम है, ट्रेकी, लंग्स, अल्वियोलाई, ये मुख्तलिफ आर्गन है आपस में मिलकर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह ये जो आगे होता है ये ऑर्गेनिजम्स, अब ये पूरा जितना भी ऑर्गन सिस्टम आपस में मिला है तो हम इसको बोलेंगे एक मुकम्मल ये ऑर्गेनिज्म। ये एक लायन की तस्वीर है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। अब आगे चलकर ये जो है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है ये प्राइड ऑफ लायन, यानी जितनी भी ये जो है लायन की जितनी भी पॉपुलेशन है ये एक ही किस्म की एक ही स्पेशीज की जो लायन की पॉपुलेशन है हम उसको कहेंगे ये पॉपुलेशन। उसके बाद ये कम्युनिटी आया है यानी लायंस एंड ज़ेब्रास, यानी मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की जो स्पेशीज है वो एक जगह रहते हैं तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। इसी तरह कम्युनिटी में आगे चलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये सारे जो जानदार हैं एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, लायंस, ज़ेब्रा एंड इन्वायरमेंट, ये एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये हो गया इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बाद आएगा बायोस्फीयर यानी लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो है लाइफ अर्थ है, इसमें जितनी भी लाइफ है हम इसको कहेंगे बायोस्फीयर। ये मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर किस तरह ऑर्गेनाइज होता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म किस तरह मॉलिक्यूल से बनता है। अब मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जो है वो किससे बने हुए हैं? एटम के बने हुए हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स। ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो मीन्स लाइफ, यानी लाइफ के साथ इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आपस में यानी कि गहरा कनेक्शन है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो है बायो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा इकसाम की वैरायटी वो बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स किस्म की लाइफ जो है वो बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी छोटे से छोटा जो है जैसे वायरस है और जो बैक्टीरिया है वो छोटे से छोटा है, सिंपल है, तो बड़े से बड़ा ह्यूमन जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म की एक मॉलिक्यूलर लाइफ वो बनती है। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो इस मॉलिक्यूल्स के दो इकसाम है, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। ये जो है छोटे जो है मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो मीन्स छोटा। अब जो है ये जो है कि कौन से बड़े मॉलिक्यूल से बने हुए? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो है उसका छोटा यूनिट है, प्रोटीन का छोटा यूनिट जो है वो अमीनो एसिड है। इसी तरह लिपिड का छोटा जो यूनिट है वो फैटी एसिड है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, तो मीन ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो ये सारे मिलकर आपस में जो है एक मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसी तरह दूसरी जो लेवल है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो ये बायोमॉलिक्यूल जिनका हमने अभी जिक्र किया, ये जब आपस में वेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, जब ये आपस में मिलकर एक जो है वर्क करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी जितने भी ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में जो है साथ मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों शामिल हैं। अब ऑर्गेनिक का तो हमने जिक्र किया, बाकी इनऑर्गेनिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉल्ट हैं, ये जितनी भी सोडियम है, ये कितने हैं, ये जितने भी आयंस है, वो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, वो दोनों क्या है? प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, जब वो एक यूनिट की तरह ये प्रोटोप्लाज्म काम करता है, तो अब हम उसको बोलेंगे सेल। ठीक है, तो द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह हम सेल को अच्छी तरीके से अब ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ये बेस है। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू, जब एक किस्म के जो सेल हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू अरेंज इन अ पार्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन। अब जो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हैं, यानी 4 किस्म के जो टिश्यू मैंने आपको बताया, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये चारों किस्म के टिश्यू अगर एक खास मैनर में साथ काम करेंगे तो हम उसको बोलेंगे ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, और जितने भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हैं या जितने भी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन हैं, हम उन सबको क्या कहेंगे? ऑर्गन। और वो खास किस्म के 4 किस्म के टिश्यू से मिलकर बने हैं। अब ऑर्गन के बाद में आएगा ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या है? ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लंग्स हैं, ये जो हैं लिवर है, ये इंटेस्टाइनल है, ये जो है स्टमक है, और इस तरह ये अंदर ये हार्ट है, इस तरह ये जितने भी ये ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कोई भी अकेला ऑर्गन जो है वो काम करके हमारी बॉडी को चला नहीं सकता। तो ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड manner to perform a function is called organ system. When different organ system function in coordination in as a unit, they form a body or multicellular organism. जब ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं ये फंक्शन करते हैं, कोई भी काम सिस्टम चलाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, तो हम उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट, अब जो है अब ऑर्गन भी बन गया, ऑर्गन सिस्टम भी बन गया, और एक किस्म का एक खास किस्म का जब स्पेशीज बन गई, तो अब हम आएंगे जितने भी डिफरेंट किस्म की स्पेशीज बनी है, अब उनको हम कैसे जो है वो क्लासीफाई करें, कैसे उनको हम पहचानें, उनके नाम हम कैसे पहचानें। तो उनके लिए एक टेक्सोनोमिक लेवल आ गया, यानी दर्जे बंदी की लेवल, यानी उनको एक सिस्टम के तहत ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है, उस लेवल से हम उसको कैसे जाने, ये एक टेक्सोनोमिक लेवल में आएगा। देयर इज एन अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनके साथ उनका रिलेटेड है, रिलेशन है, ताल्लुक है। द स्पेशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल। जो अब जो है इस लेवल में जो सबसे सिंपल यूनिट है वो है स्पेशीज। ठीक है, विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। अब जब आपको एग्जाम में अगर स्पेशीज किया जाए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अगर उसमें आ जाए कि आप स्पेशीज पर एक जो है नोट लिखें, तो आप क्या लिखेंगी कि स्पेशीज इट इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो मॉर्फोलॉजिकली भी एक जैसे हों और उनके जो है इंटरब्रीड भी करें, यानी एक दूसरे से ही वो अपनी नस्ल जो है बढ़ाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और अपने जो है ऑफ स्प्रिंग यानी अपने बच्चे एक जो है एक जैसे बनाए,
پیدا کرے تو ہم اس کو کہیں گے اسپیشیز۔ اس طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس آگے جو ہے ایکولوجیکل سسٹم کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اب ایکولوجیکل سسٹم میں جتنی بھی یہ جو کمیونٹیز رہتی ہیں اینیملز کی، یہ ایک دوسرے پر تو ڈپینڈ کرتی ہی ہیں، مگر ان کا جو ہے زیادہ تر تعلق جو ہے نان لیونگ آرگنزم انوائرمنٹ سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے نان لیونگ انوائرمنٹ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے یہ واٹر دکھائی دے رہا ہے، واٹر ہے جو ہوا بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور آکسیجن ہے، تو یہ جتنے بھی کمیونٹیز رہتی ہیں ایک انوائرمنٹ میں، یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کس پر، نان لیونگ تھنگس پر۔ اب نان لیونگ تھنگ جیسے یہ اینیملس ہے تو ان کو آکسیجن چاہیے، تو یہ اپنے انوائرمنٹ سے آکسیجن لیتے ہیں، پھر جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب خارج کرتے ہیں، تو یہ جو پودے دکھائی دے رہے ہیں، یہ پلانٹ دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح یہ اپنی ریسپائریٹری سسٹم جو ہے وہ کامیابی سے سکسیسفلی وہ کرتے ہیں۔ تو کمیونٹیز آلویز ڈپینڈ اپان دیئر نان لیونگ انوائرمنٹ ان ریسیپروکل انٹریکشن فار دیئر سروائیول، یعنی اپنی سروائیو کے لیے، اپنی لائف کو چلانے کے لیے وہ نان لیونگ انوائرمنٹ پر جو ہے ڈپینڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آکسیجن فار ریسپائریشن از آبٹینڈ فرام انوائرمنٹ، یعنی آکسیجن جو ہے وہ اس ریسپائریشن کے لیے وہ اپنے انوائرمنٹ سے لیتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ گیون آؤٹ کرتے ہیں۔ دس ٹو انٹریکشن از کالڈ ایکو سسٹم اور ایکولوجیکل سسٹم۔ یہ جو دو انٹریکشن ہیں ایک دوسرے پر جو ہے منحصر ہیں، اس کو ہم کہیں گے ایکو سسٹم اور ایکولوجیکل سسٹم۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس آگے ہم جو ہے یہ بایوسفیئر، یہ آخری آپ کی جو ہے لیول ہے۔ بایوسفیئر میں آپ دیکھیں یہ ارتھ ہے، یہ واٹر ہے، اس طرح یہ ایٹماسفیئر ہے، یہ جتنے بھی یہ جو ہے بایوسفیئر میں یہ چیزیں ہیں، یہ ساری لائف میں جو ہے وہ استعمال ہے۔ دا پارٹ آف ارتھ ویئر لائف ایگزسٹ از کالڈ بایوسفیئر، یعنی پارٹ ارتھ کا وہ حصہ جہاں پر لائف جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، ہم اس کو کہیں گے بایوسفیئر۔ اٹ کنسسٹ آف ڈفرینٹ کائنڈس آف ایکو سسٹم۔ اب اس میں ڈفرینٹ کائنڈ کے جو کہ ایکو سسٹم ہے وہ شامل ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے آل اباؤٹ آپ کے جو فرسٹ جو تھا مالیکولر لیول، یہ دا لیول آف آرگنائزیشن، یہ سارے جو ہیں اس کے بارے میں تھا۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سے ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب دوسرے ٹاپک تک، اللہ حافظ۔